द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है और नेता भी तरह तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हर उस कृत्य में शामिल होते हैं जो या तो अवैध होता है, असंवैधानिक होता है या गलत होता है। चाहे वो गलत तरीके से शराब बेचना हो, चाहे वो अवैध जो सेक्स रैकेट चलते हैं, इसमें भी कई सारे भारतीय जनता पार्टी का नाम के नेताओं का नाम जुड़ा रहा हो, और चाहे हाल फिलहाल में ब्रजभूषण सिंह पर बड़े आरोप लगे हैं, वो चाहे वो कुलदीप सिंह और बहुत सारे ऐसे मामले हैं। एक ताजा मामला एनसीईआरटी के बुक को लेकर आया है, जहां फर्जी बुक छप रही थी, एनसीईआरटी की नकली किताबें छापी जा रही थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेरठ का एक नेता पकड़ा गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का नेता जो है, उसका जो है भतीजा, वो इस काम में पकड़ा गया। मेरठ से पहले ये कार्रवाई हुई थी। एनसीईआरटी की नकली किताबें छापी जा रही थी। भाजपा नेता का भतीजा सचिन गुप्ता गिरफ्तार किया गया। मेरठ में इससे पहले भी कई बार छापेमारी हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता का भतीजा इस तरह काम कर रहा, मतलब नेताजी का शय पूरा है। क्योंकि भैया जानिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की हनक है, उस हनक का इस्तेमाल चाचा का भतीजा इस्तेमाल कर रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में चाचा जी विधायक है वाली कहावत बहुत चलती है। तो जब चाचा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो भतीजे की तो रंग है, फिर भतीजा कुछ भी करे उसको उस बात का लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। तो यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने के मामले में बरेली के भोजीपुरा थाने की पुलिस ने मेरठ के मोहकमपुर से भाजपा नेता संजीव गुप्ता के भतीजे सुशांत सिटी निवासी सचिन गुप्ता को गिरफ्तार किया है। तो ये गुप्ता गैंग है भैया। सचिन गुप्ता जी इसके सरगना हैं और भतीजे हैं ये किसके, संजीव गुप्ता के, सुशांत सिटी के रहने वाले। पुलिस आरोपी को लेकर यहां से रवाना हो गई है। इस दौरान कई सत्ताधारी नेताओं की ओर से सिफारिशें भी की गई हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही किस तरीके से वहां पर जो है ये छापेमारी जब हुई तो इतनी सारी किताबें पकड़ी गई। दरअसल 24 मार्च 2023 को बरेली के भोजीपुरा पुलिस ने छापे मारकर एनसीईआरटी की नकली किताबें पकड़ी थी। छापेमारी के दौरान 16,000 से अधिक किताबें मिली थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में मैनेजर रोहटा बनवारीपुर मेरठ निवासी नफीस अहमद को गिरफ्तार किया था। नफीस ने सभी माफिया के नाम बताए थे। इसमें अवनीश मित्तल, सोनू गुप्ता, पीयूष बंसल, भाजपा नेता संजीव गुप्ता के भतीजे सचिन गुप्ता और राहुल के नाम मुकदमे बढ़ाए गए थे। इसी मामले में 9 अप्रैल को कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी हुए थे। अब भोजीपुरा थाने के दरोगा जो है वो रणवीर सिंह है, उनके नेतृत्व में एक टीम लगी है जो टीपी नगर थाने पहुंची। यहां आमद दर्ज कराने के बाद भी टीम मोहकमपुर और गई और सचिन गुप्ता को गिरफ्तार कर थाने ले आई। इसके बाद बरेली के लिए रवाना हो गई। इंस्पेक्टर संत शरण सिंह ने बताया कि बरेली की टीम के साथ थाने की फोर्स भी वहां लगाई गई थी और फोर्स अपना काम बखूबी निभा रही थी और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिस क्षेत्र से सचिन को पकड़ा गया वहां वो नकली किताबें छपवा रहा था। कई मुकदमे दर्ज होने के बावजूद सचिन ने यह काम नहीं छोड़ा। बरेली पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी। क्यों छोड़ेगा? कितने भी मुकदमे उसके पर हो जाए, जब फ्रॉड करने का एक बार मन बना लिया और चाचा जी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो भतीजे को कोई चिंता थोड़ी है। मुकदमा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मंत्री जी का फोन आ जाएगा, विधायक जी का फोन आ जाएगा, सांसद जी का फोन आ जाएगा। जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है तो फिर काहे का गम। और फिर तो भैया जब चचा विधायक हो और चाचा नेता हो तो भतीजे को लाइसेंस मिल ही जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी ये बताया। तो मेरठ में ये गिरफ्तारी हुई है। बरेली पुलिस कई दिनों से गुप्ता जी की तलाश कर रही थी। गुप्ता जी मिल तो जाए, अभी मुकदमा दर्ज हुआ फिर भी अभी अपने काम से बाज नहीं आए। काम कहीं ना कहीं वो कर ही रहे हैं। तो मेरठ निवासी एक पूर्व विधायक का पीए शिक्षा माफिया अवनीश मित्तल इससे पहले मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें छपवाने का धंधा करता था। समझ जाइए आप, पहले पूर्व विधायक इसमें जुड़े हुए थे। किताबें हापुड़ में छापने के बाद मेरठ के परतापुर से सप्लाई की जाती थी। मतलब पहले ये छपती थी मेरठ में, उसके बाद परतापुर से इसकी सप्लाई की जाती थी। हापुड़ में भी छपाई होती थी। तो जो नकली किताबों छपने का गिरोह है, या हापुड़ हो गया, बरेली हो गया, मेरठ हो गया, यहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय है और यहाँ से किताबों का संचालन कराया जाता है, पहुँचाया जाता है। किताबें हापुड़ में छपने के बाद वहाँ से बढ़ती थी। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। कोतवाली के भाटवाड़ा निवासी संजीव गुप्ता और सचिन गुप्ता समेत 8 लोगों पर साल 2020 में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। किन किन धाराओं में, ये भी जरा आप जान लीजिए। आईपीसी की धारा 420 यानी कि 420 समझते हैं, 467, 468 यानी गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने का मामला, 472, 201 और 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। परतापुर इंस्पेक्टर रामफल ने बताया कि इस मामले में 17 जनवरी 2021 में चार्जशीट लग गई थी।
कोर्ट में मामला चल रहा है। किन किन आरोपियों में मुकदमा दर्ज हुआ, उनका नाम भी हम जरा आपको बता देते हैं। शिवम, जो कि माता का बाग पुराना बागपत का रहने वाला है, बागपत स्टैंड वहाँ का रहने वाला है। राहुल 498 नई गोविंदपुरी कंकरखेड़ा का रहने वाला है। आकाश जो है वो इंदिरा नगर ब्रह्मपुरी का रहने वाला है। सुनील कुमार निवासी एकता नगर रुड़की रोड कंकरखेड़ा का रहने वाला है। संजीव गुप्ता निवासी भाटवाड़ा बुढ़ाना गेट। सचिन गुप्ता निवासी सेक्टर 3 सुशांत सिटी। विकास त्यागी निवासी नानू सरधना। नफीस निवासी बनवारीपुर थाना रोहटा। ये उन लोगों की लिस्ट है जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब कितनी कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई के बाद ये गोरख धंधा बंद होगा या ऐसा ही चलता रहेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब लोगों के रिएक्शंस भी इस पर आ रहे हैं। लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शह में किस तरीके से गलत कामों में लिप्त है। जरा आप अजितेश का ट्वीट देखिए। अजितेश ने लिखा कि मेरठ में बीजेपी नेता के प्रिंटिंग प्रेस में 35 करोड़ की एनसीईआरटी की नकली किताबें मिली। छोटी मोटी रकम नहीं है, 35 करोड़ की। छापेमारी के दौरान वहां पर बीजेपी नेता मौजूद थे। बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी में बैठकर इत्मीनान से फरार हो गए। बीजेपी का झंडा लगा होने के कारण पुलिस ने कार को रोकने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। उस वक्त गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कैसे कार को रोक लेती भैया। मामला तो बहुत ही जो है दिलचस्प था। आप समझिए किस तरीके से नकली किताब छपने का मामला चल रहा था और ये मामला दर्ज हो चुका था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरठ में, मेरठ में बीजेपी नेता के प्रिंटिंग प्रेस में 35 करोड़ की एनसीईआरटी की नकली किताबें मिली हैं। कायदे से नरेंद्र मोदी के पार्टी के नेता सीधा डिग्री ही छाप देना चाहिए, किताब में क्या रखा है, ये सीधे तौर पर लोग लिख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और यूनुस खान लिखते हैं कि नई शिक्षा नीति के रुझान आने शुरू हो गए हैं। मेरठ में बीजेपी नेता के प्रिंटिंग प्रेस में 35 करोड़ की एनसीईआरटी की नकली किताबें मिली थी। ये पहले का मामला था जो अब हाईलाइट फिर से हो रहा है। क्यों? क्योंकि किस तरीके से ये जो छापेमारी हो रही थी, इसमें बीजेपी नेता के बड़े कारनामे सामने आए थे। 21 नवंबर 2020 का भी एक ट्वीट मिला हमें, वीरेंद्र चौधरी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी नेता के काले कारनामे, मेरठ एनसीईआरटी के नकली किताबों का मामला, नकली किताबों से कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है योगी सरकार। लेकिन फिर भी शायद सुना नहीं जा रहा था, वो फरियाद नहीं सुनी जा रही थी, वो आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। गैर कानूनी तरीके से इन किताबों का संचालन हो रहा था, किताबें जनता तक पहुंचाई जा रही थी। बच्चे इस किताबों को खरीदते, उनका भविष्य कहाँ जाएगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरठ में बीजेपी के नेता के प्रिंटिंग प्रेस में एनसीईआरटी की नकली किताबों की छपाई का काम धड़ल्ले से चल रहा था। इस मामले की जानकारी आर्मी इंटेलिजेंस की ओर से दी गई थी। तो ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज दिस बीजेपी को लिखा जा रहा है, बीजेपी क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो क्या कर रही है। वी नो यू पीपल आर मास्टर इन कॉपी, कि तुम जानते हो कि तुम्हारे जो लोग हैं वो कॉपी करने में कितने माहिर है। कॉपी करके वो पुस्तकें जो है वो लोग एनसीईआरटी पुस्तक खुद छपवाकर और बांट रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सब फर्जी, टॉप टू बॉटम, मतलब फर्जियों में सबसे ऊपर पर है भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपके लोग हैं। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, जिस तरीके से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और जिस तरीके से सवाल खड़ा हुआ है। मेरठ में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता के भतीजे का कारनामा सामने आया, जिस पर मामला दर्ज हुआ। पहले भी यह कार्रवाई हो चुकी है और अब दोबारा फिर से वही कृत्य किया गया है। लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।